and back to my channel after so many days. As you can see, I'm in the midst of highway and मैं जा रहा हूँ कोलकाता बैक टू माय पवेलियन एंड आया था बस पूजा के लिए। एंड हाँ, इतना दिन क्यों गायब था, व्लॉग्स आने का बाद था, बहुत कहानी है, सब बताऊँगा, थोड़ा पेशेंस रखो यार। थिंग इज़ दैट कि मेरा लैब ही ख़राब हो चुका था, जो कि मैं आया था लाइक अच्छा खासा टाइम के लिए ख़राब हुआ था, बोर्ड सब गया हुआ था, उसका मदरबोर्ड एंड एवरीथिंग। सो जो कि अभी सही हो चुका है, इसलिए आई एम बैक टू व्लॉगिंग। एंड चलिए देखते हैं रास्ता कहाँ तक कितना दूर होगा। अभी तो फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के इट्स 5:40 इन द मॉर्निंग। सो लेट्स सी, देख सकते हो वह, और सनराइज़ आ नहीं रहा है, बहुत अच्छा खासा आता। तो देखते हैं, बीच बीच में ब्लॉगिंग करूँगा जाते हुए रास्ता में, देखते हैं कहाँ तक क्या हो सकता है। सो चलिए चलते हैं। मैं अभी जस्ट रुका हूँ पानागढ़ में फॉर जस्ट लाइक 2 to 3 मिनट्स एक वाटर ब्रेक के लिए। एंड पीछे का ये व्यू देख के रुका मैं नॉर्मली, ये यहाँ पे और वहाँ पे समय इन द मिडल उस जगह के एरिया पे ट्रेन जा रही है। कैमरा में दिखेगा नहीं, बट स्टिल मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये लोकेशन, ये आपका पानागढ़ हाईवे में है। सो बस यहीं पे रुका हूँ थोड़ा वाटर ब्रेक के लिए। हाँ, और आज मैं इससे राइड कर रहा हूँ, मेरा टिन, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट बाइक है एंड मेरा दूसरा एक और बाइक है NS विच आई कॉल कोल्ट, उसका नाम ही कोल्ट मैंने दिया है। वो फ़िलहाल के लिए कोलकाता में रखा हुआ है। तो नॉर्मली अब मैं जब यहाँ से जाऊँगा उसके बाद आई जस्ट राइड ऑन दैट। फ़िलहाल के लिए ये बाइक मुझे ज़रूरी था, तो मैं बस ये लेके जा रहा हूँ कोलकाता, ये घर पे ही रहता है। सो चलिए, जब तक मैं वाटर ब्रेक लेता हूँ तब तक आप लोग कुछ देखिए टाइम लैप्सेस एंड एवरीथिंग। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और सो आप लोगों ने टाइम लैप्स देखा होगा, बट सबसे दुख भरी बात ये है अभी कि मैं अपना ट्राइपॉड कोलकाता में ही भूल आया था, मैं वापस नहीं लाया था। एंड इसलिए टाइम लैप्सेस लेने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है, इवन व्लॉगिंग करने में भी मैं हाथ से पकड़ के कर रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली जब ट्राइपॉड से लगा के करते हैं व्लॉगिंग, तब क्या होता है कि एक वाइडर एंगल मिलता है एंड इसमें नॉर्मली हाथ से उतना होता नहीं है। सो जस्ट जितना तो होता देखते चलो। तो फ़िलहाल के लिए वाटर ब्रेक तो ख़त्म हो चुका है, मैं घर से 5:40 या 5:45 को निकला था एंड अभी फ़िलहाल बज रहा है इट्स अराउंड 6:50, सेकंड चेक करूँगा। सो अभी तक मैंने 70 किलोमीटर्स कवर किया है एंड हालांकि मैं अच्छा खासा स्पीड में ही चला रहा था, बट मतलब रुका कहीं पे नहीं था, बट स्लो हल्का हो रहा था कहीं कहीं बीच बीच में। तो वहीं पे अभी रुका हूँ, तो जस्ट 3-4 मिनट ही हुए हैं। अब जब सीधा निकल के शक्तिगढ़ में रुकूँगा, विच इज़ द मिड पॉइंट, जो यहाँ से भी अराउंड दिखते हैं अराउंड वही 40-50 किलोमीटर्स होगा। वहाँ पे रुक के कुछ नाश्ता किया जाएगा, उसके बाद फिर निकला जाएगा और थोड़ी बहुत बातें भी बताऊँगा मैं के बारे में। और ज़बरदस्त थी जब मैं निकला था घर से। देख सकते हो मैं ये पहना हूँ मोटा सा, इसके अंदर शर्ट, इसके अंदर एक मोटा सा टी-शर्ट है। तो उसके बाद ठंड उतनी लग नहीं रही थी, अभी तक तो सूरज मामू निकल चुके हैं तो इतना ठंड लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, राइड करने में मज़ा आ रहा है, इतना दिन बाद एक राइड हो रहा है। और वही बात ना हो, इट्स 8:15 एंड आई जस्ट टेकन अ हॉल्ट एट शक्तिगढ़। आई हैव कवर्ड अराउंड 120+ किलोमीटर्स या। सो आई जस्ट स्टॉप ओवर हियर टू हैव सम टी एंड सम ब्रेकफास्ट। उसके बाद देखते चलते हैं आराम से धीरे से। धूप तेज़ हो रही है, अच्छा है, ठंड नहीं लग रहा है, बट स्टिल ठीक ही है। पिछली बार जब मैं आया था रास्ते में बहुत भाई लाइक NH2 नहीं लग रहा था, लोकल रोड लग रहा था, इतना ज़्यादा गड्ढे हो गए थे। बट अच्छा देख के लगा कि गड्ढे सब भर दिए गए हैं, तो उतना दिक्कत नहीं हो रहा है कवर करने में। कोई बात नहीं लग रही आँख में, आँख आना बंद हो रहा है। सो एंड हियर्स माय टिन स्टैंडिंग। तो बस अब देखते हैं अपना ब्रेक टोस्ट मिल चुका है, ये देखो ब्रेक टोस्ट ठंडा टोस्ट जो भी है, गर्म गर्म है भाई, खा लेता हूँ क्योंकि नॉर्मली ठंडा में चलाने के बाद थोड़ा गर्म चाहिए भाई। चाय तो आपको लाइक नॉर्मली शॉर्ट्स लेते हैं भाई चाय के, नॉर्मली सब वॉडका के शॉर्ट्स लेते हैं, मैं तो गर्म चाय का शॉर्ट्स लेता हूँ कसम से। गर्म पीना आता था, खाना आता था, तो ये गर्म है, चलो खा लेता हूँ एंड फिर उसके बाद जर्नी जब रिज्यूम करते देखते हैं। भाई दिन की शुरुआत हमेशा बेहतर होनी चाहिए, और अगर बेहतरीन चाय मिल जाए भाई तब तो कहना ही नहीं।
मतलब एक्चुअली में चाय अच्छा है यहाँ का। मैं चाय बहुत ही ज़्यादा पीता हूँ, लेकिन राइडिंग के वक्त भी उतना नहीं पीता हूँ फिर भी। बट ये अभी का दुख है यहाँ पे। मैंने अंडा ब्रेड पूरा खा लिया, एक टोस्ट खाने के बाद वापस से मैंने एक चाय लिया, क्योंकि इसका चाय एक्चुअल में अच्छा है। सो चाय पी के फिर निकलते हैं एंड चल रहे हैं। लाइक एक्चुअली मुझे कल आना था एंड मैं आज निकला हूँ। थिंग इज दैट आज जब निकल रहा था तो उससे पहले रात को मुझे कॉल आया था मेरे एक दोस्त का। वो कैलकाटा से खड़गपुर आया हुआ है एक राइड पे। वहाँ पे मुझे बुला रहा था कि भैया खड़गपुर आ जाओ, उसके बाद विल राइड बैक टू कोलकाता। तो मैं देखा नॉर्मली 400 या 500 किलोमीटर्स वहाँ पे पड़ रहा था, तो नियर अबाउट 8 घंटा या 9 घंटा लगता। तो मैं कोल्ड पे बहुत ज़्यादा राइड कर चुका हूँ, लेकिन ये टिकटिंग तो उतना ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ मैं। तो दैट्स द थिंग एंड उसलिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि नॉर्मली खड़गपुर तक मेरे घर के वहाँ से खड़गपुर तक अराउंड 200 किलोमीटर पूरा सिंगल रोड है। तो इस बाइक को लेके मैं सिंगल रोड पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं पाता हूँ। एंड मोर ओवर अकेले 400 किलोमीटर करना विल बी अ बिट टफ फॉर मी। मैं जब भी लॉन्ग जाता हूँ कोई ना कोई साथ में लेके जाता हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि अगर दूसरा बाइक है तो रेफरेंस पॉइंट रहता है ना, टाइम समझ में आता है ना किलोमीटर समझ में आता है। बस निकलते जाओ चलते जाओ, बस वही सीन होता है। तो दैट्स द थिंग। अब अकेले जाते हो तो क्या होता है कि टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं है, लेकिन तुम वहीं पे रास्ते में फंसे हुए हो। धीरे धीरे चल रहे हो आराम से, 6 घंटे 7 घंटा हो गया, वही हो जाता है। फिलहाल तो वही है, धूप तो बहुत ज़्यादा है। अभी तक ज़्यादा देर हुआ नहीं है मुझे ब्रेक लिए हुए, मुश्किल से 15 मिनट ही हुआ होगा, 8:30 हो रहा होगा। एंड बस लेके निकलते हैं। उसके बाद एक और स्टॉपेज बीच में मारेंगे 50-60 किलोमीटर के बाद, उसके बाद फिर वापस डेस्टिनेशन पे। यूजुअली मैं इतना स्टॉपेजेस नहीं लेता हूँ, बट लेना पड़ रहा है क्योंकि इतना दिन बाद राइड कर रहा हूँ। अराउंड 6-7-8 महीना बाद राइड कर रहा हूँ। एक राइड हुआ था छोटा सा, कोलकाता तक ही हुआ था जून में। तब भी बहुत ही दिक्कत आई थी। जब स्टार्ट मैंने राइड किया था 20 किलोमीटर्स, मतलब घर से 20 से 22 किलोमीटर्स आया ना, मुझे इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगा ना। आई वाज लाइक कि नहीं, मैं घूम के यूटर्न मार के घर ही आ रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि आई वाज राइडिंग फॉर अराउंड 7 to 8 मंथ्स के बाद। मेरे से स्टॉप किया हूँ शक्तिगढ़ के बाद एंड अभी तक मैंने अराउंड 190 या 195 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। और अभी तक पता है कितना किलोमीटर्स बचा हुआ है, वो दिखाता हूँ। ये देखिए 39 किलोमीटर्स टू कोलकाता। एंड चलते हैं धीरे धीरे। आप मतलब जब खा लिया, इतना राइडिंग कर लिया ना, अब लग रहा है आलस आ रहा है, पता है, धीरे धीरे चल रहा हूँ एकदम। इतना ठीक है, अपना भी ठीक है, कभी कभी स्पीड में चलना चाहिए राइड पे, कभी कभी धीरे भी चलना चाहिए, अपने पेस के हिसाब से चला। मेरा टिंटिन थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। सो टिंटिन तो मस्त चल रहा है यार। मतलब टिंटिन को पता है, टिंटिन को अराउंड हो गए हैं 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल हो चुका है, फिर भी गाड़ी अभी तक हमारा सिर्फ 10,000 किलोमीटर ही चला है। अच्छा खासा स्पीड हो गया है, 10,000 किलोमीटर ही चला है। सो दैट्स इट। तो चलो चलते हैं और थोड़ा देर रुकता हूँ यहाँ पे, वाटर ब्रेक है, पानी वानी पीता हूँ, आराम से बैठता हूँ, फिर आराम से चला जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम बचा हुआ है। अभी अराउंड ज़्यादा नहीं हुआ है। देखो गाइस, कुछ भी कहो, रोड में ना सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और सेफ्टी के लिए नॉर्मल हम लोग तो सेफ रहते ही हैं। बस दिखाना चाहूँगा, देखो पुलिस खड़ी है, ठीक है। ये तुमको हर 10-15 किलोमीटर के बीच बीच में या तो तुम्हारा नेशनल हाईवे पेट्रोल पर गाड़ी या तो ऐसा पुलिस खड़ा रहेगा। सो अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे हमारा 39 किलोमीटर्स अभी तक टाइम हुए हैं। नॉर्मली टाइम जब हुआ है 9 ही बज के थोड़ा सा पार हुआ है। ज़्यादा खन नहीं लगा। शक्तिगढ़ से अराउंड मैंने आधा घंटा या कोई 40 मिनट राइड किया एंड 40-45 किलोमीटर्स ही कवर किया, ज़्यादा कर नहीं सका, आलस लग रहा है उसी लिए। तो दैट्स द थिंग। मुझे पता भी नहीं कि आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैं ब्लूटूथ में बात कर रहा हूँ, ऊपर से इतना नॉइज़ आ रहा है गाड़ियों का। तो देखते हैं, जस्ट समवेयर इन द मिडल ऑफ एन एच2, आई डोंट नो वेयर। और पता नहीं अचानक से इतना ट्रैफिक कहाँ से आ गया, क्योंकि रोड अभी तक खाली है। एट लास्ट में पहुंच चुका हूँ अपने फ्लैट पे, अपने डेस्टिनेशन पे। एंड थोड़ा देर पहले ही पहुंचा, फ्रेश एंड ऑल होके। उसके बाद मैंने वापस से सोचा कि एंडिंग इसका शूट कर दूँ, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है दिन का। नॉर्मली पूरा दिन ही बचा हुआ है।
तो इस पे एक और व्लॉग हो सकता है, तो मैं सोच रहा था कि इसी को इसी में डाल दूँ, बट देखा कि नहीं लेंदी हो जाएगा, ऊपर से एक अलग सा मोटो व्लॉगिंग है, तो इसको अलग ही रहने देते हैं। तो इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स देके, एंड देखते हैं अगर बचे हुए दिन पे कुछ काम होता है तो उसके बाद उस पे भी व्लॉग बन जाएगा। सो मैंने नॉर्मली राइड किया आज अराउंड, ज़्यादा नहीं किया, मैंने अराउंड 240 to 250 ऐसा ही किलोमीटर्स किया। इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इतना दिन बाद राइड कर रहा था तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था लॉन्ग टूरिंग पे, स्पेशली लास्ट का पैच। जितने भी राइडर्स मेरे हैं यहाँ पे वो लोग जानते हैं कि जब कितना भी लंबा किलोमीटर्स हो, 1000 जाना हो, 2000 जाना हो, जो भी हो, लेकिन जब लास्ट का पैच आता है उसी में दिक्कत होता है, लगता है कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, वही सीन होता है जो मेरे साथ हो रहा था, स्पेशली सोलो राइडिंग में होता है। तो एट लास्ट मैंने विदाउट एनी ब्रेक कंप्लीट किया। बीच में आपने क्लिपिंग देखा जहाँ पे मैं जैम में फंसा हुआ था दक्षिणेश्वर में, तो आई वॉज जस्ट प्रेइंग, लाइक जैम लग रही थी, थोड़ा लग रहा था ट्रैफिक, मैं जैसे फ़ोन निकाल रहा था वो ट्रैफिक बस फ्लो चालू हो जा रहा था, तो मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था। एंड आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि यार 2 मिनट के लिए जैम तो रुक जाओ, यार ट्रैफिक 2 मिनट के लिए रुक जाओ। एंड 2 मिनट के लिए एक्चुअली रुका, मैंने फ़ोन निकाला उतनी देर में बस, और वो क्लिप जस्ट शूट किया। तो कि वहाँ पे रोक नहीं सकते, मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था कि वहाँ पे रोक के अच्छा से वीडियो लेने का, बट वहाँ पे रोक नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी जैम लगा हुआ था, ऊपर से रोकते तो फिर पुलिस एंड ऑल आ जाता, तो जानते हो भाई जो सीन होता है पुलिस का। सो थोड़ा दिक्कत होता है, चलिए कोई नहीं। थिंग इज़ दैट कि एट लास्ट सेफली पहुँच गए घर पे, अपना टिन आ चुका है, कोल्ड आ चुका है। अगर मैं अभी तो मैं रेस्ट करूँगा, थोड़ी देर बाद अगर मैं नीचे जाता हूँ तो उसके बाद मैं टिन कोल्ड दोनों को दिखाऊंगा। कोल्ड इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट कोल्ड बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। उसको वॉश के लिए ले जाऊँगा, आज तो ऑब्वियसली नहीं होगा, कल या परसों में वॉश के लिए ले जाऊँगा। और उसका टेल टाइडी आ चुका है, कोल्ड का टेल टाइडी आ चुका है, खाली लगने का देर है, वो कल या परसों में मे भी लग जाएगा। उसे भी मैं व्लॉग में, एक ही व्लॉग में, एक वॉशिंग और टेल टाइडी का एक साथ में व्लॉग करके मैं उसको डाल दूँगा। सो टिल देन सेफ रहिए, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंड एट लास्ट रब रखा। चलो।